हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आपको पता है हमने आर.एस. अग्रवाल की बुक स्टार्ट कर रखी है और हम इसका ये चक्रवर्ती ब्याज हमने स्टार्ट कर रखा है। इसके हम आपको लेक्चर नंबर 2 तक आपको दे देंगे। लेक्चर नंबर 3 है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहां पे जाकर के देखिएगा। बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ आर.एस. अग्रवाल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हर कंपटीशन के लिए। या आपके एक बेसिक स्ट्रक्चर और मैं कहता हूँ ना एक उच्च लेवल आपका अच्छा कर देगी यदि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। हमने बहुत अच्छे टेक्निक से इसमें ट्रिक आपको फॉलो करके इसका यूजेस बता रखा है। यदि आपने एक बार आर.एस. अग्रवाल की बुक हमारी वीडियो के अनुरूप देख ली तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आने वाले मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, बहुत ध्यान से आपको समझना है। और मैं गौरव अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बता चुके थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्नावली का। बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है, ठीक है। बहुत ध्यान से आपको समझना है। हमने चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट कर रखा था और हमने बताया था चक्रवर्ती ब्याज सक्सेसिवली होता है, ठीक है ना, यानी कि ब्याज पे ब्याज हमें मिलता है। तो वही चीजों को बहुत ध्यान से आपको समझना है। यदि आपने अभी तक हमारे लेक्चर नंबर 2 तक नहीं देखेगा, बहुत ध्यान से देखेगा, तभी आपको ये लेक्चर बहुत मजे से और बहुत इंजॉयबल होएगा। बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये कह रहा है 25,000 रुपए का 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। बिल्कुल आसान है, वार्षिक पे वार्षिक दर पर है। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। जो मेरा मूलधन है वो 25,000 रुपए है। प्यारे बच्चों, कितना है? 25,000 रुपए। बिल्कुल आसान। मेरे पास जो समय है वो 3 साल है और जो दर है वो है 12%। बात समझ में आई तो प्यारे बच्चों बताइए, हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। मैंने आपको बताया था कि 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला अगर आपको याद हो 3:3:1 होता है। बिल्कुल आसान है। उसके बाद आपको 25,000 का 12% निकालना है। इसको क्यों ना हम फ्रैक्शन में चेंज कर ले, इसको क्यों ना हम फ्रैक्शन में चेंज कर ले, इस तरीके से कर लो तो आप कितना क्या हो गए, या आप क्या कर लो 25,000 का 12% निकाल लो। 25,000 गुना 12% कितना आएगा आपके हो गए सर 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। बिल्कुल आसान है। तो कैसे क्या हो गया आप 0 12 पंजे 60 12 दूनी 24 और 36 3,000 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3,000। बात समझ में आई? मैंने आपको क्या कहा था कि यदि आपको 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना तो फॉर्मूला होता है 3:3:1 होता है। फिर आपको जो मूलधन दिया है उसका प्रतिशत निकाल लीजिएगा। जो आंसर आए फिर उसका 12% निकाल लो। 3,000 का फिर से 12% निकाल लो। कितना आएगा 3,000 का 12%? आपके हो गए सर 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी तो कितना आएगा 12×3=36 360 आपका आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब फिर प्यारे बच्चों आप 360 का 12% निकालो। क्यों? जहां तक अंतिम रेशो है वहां तक आपको निकालना है। तो 12/100 आपके हो गए सर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। कितना आएगा 12×6=72 7 12×3=36 36 और 4 40 और 3 43 और बटे 10 है तो 43 पॉइंट कितना आ गया प्यारे बच्चों 2 आ गया। अब आपको क्या करना है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने 3×3=9,000 हो गया। 36 आपके हो गए सर 0 3 6 18 3 3 और 1 10 1080 और 43.2। तो आपका आंसर कितना आएगा 0.2 3 8 और 4 12 1 9 और 1 10 10,123.2 रुपये आपका आ जाएगा। तो हमने चक्रवर्ती ब्याज बिल्कुल आसान है फंडा सा, आपको बस एक टेक्निक लगानी और कुछ नहीं करना और आपको चीजें क्लियर होती हुई चली जाएगी। बिल्कुल आसानी से प्यारे बच्चों आपको फंडा फॉलो करना है और आपकी बिल्कुल आसानी से जो हम चीज आपको बताना चाह रहे हैं अनुपात रेशो मेथड से आपको करना है इसको। और ये रेशो मेथड कब लगता है? जब आपकी दर सेम हो, यानी कि दर यहाँ पे 12% दे रखी तब ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर नहीं होगा तो तब आपको बताएगी कि हम किस टेक्निक से और कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों इनको चीजों को आपको समझना है। और अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा और इसको लिखिएगा।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप चीजों को समझना है आपको बहुत ध्यानपूर्वक। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि दर प्रथम वर्ष की 4%, द्वितीय वर्ष की 5% और तृतीय वर्ष की 6% है। तो बिल्कुल आसान है, आप कहोगे सर अब देखिएगा प्यारे बच्चों दर अलग अलग है, तो अब हमारे जो फॉर्मूले है 3 वर्ष का 3:3 वाला है अब फेल हो जाएगा। अब आपको कैसे करना है बहुत अच्छे से, मूलधन कितना है, आप कहोगे सर 10,000 रुपए, और प्यारे बच्चों टाइम कितने, आप कहोगे सर 3 साल। पहली साल की दर कितनी है 4%, दूसरे साल की प्यारे बच्चों 5%, और तीसरे साल की दर कितनी है, आप कहोगे सर 6%। तो क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आई जो मैंने आप लोग को बताई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो मैंने आपको बहुत ध्यान से आप समझना, अगर मुझे 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है प्रतिशत में, कहीं में कहा मैंने आपको प्रतिशत में, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है, तीनों साल के दर को जोड़ दीजिए। 3 साल का है तो आप कहोगे सर R1 + R2 + R3, तो कितना आएगा 5, 4 और 5 9 और 6 15, आप कहोगे सर 15, फिर प्लस का साइन, बात क्लियर हुई। दो की गुना करो, आप कहोगे सर R1 R2 यानी कि 5 चौक 20, R2 R3 यानी कि 6 पंजे 30, और जी R3 R1 6 चौक 24। तो बच्चों आंसर कितना आएगा, आप कहोगे सर 30 और 20 50 और 20 70 74, और 74 फिर इसके नीचे आपको 100 करना है, दो की गुना करके फिर प्लस लगाना। प्यारे बच्चों इन तीनों की गुना कर दीजिए, बात क्लियर हुई। इन तीनों की आप कहोगे सर 4 पंजे 20, 20 छिक्का 120, 120, और फिर आपको 4 0 1 2 3 4, तो ये होते हैं 3 सालों का चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत में। पहले हमने तीनों को जोड़ा, फिर दो की मल्टीप्लाई करी बटे 100, फिर तीनों के मल्टीप्लाई कर दी बटे 10,000, तो 16 करके कितना आएगा, आप कहोगे सर 15 प्लस 0.74 प्लस 1 0 से 1 0 कैंसल, दशमलव कितने के बाद आएगा, आप कहोगे सर 0.012, जोड़ दो मैंने को, आप कहोगे सर 15.752%, ये हमारा आ गया, बिल्कुल आसान है। अब आपको आगे समझनी है, देखिएगा ये मूलधन है, मूलधन आपको पता है 100% के बराबर होता है, 100% है 10,000 रुपए के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 100 रुपए के बराबर, तो मेरी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 15.752% की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 100 की गुणा कर दो, आप कहोगे सर 1575.2 रुपए। तो बिल्कुल आसान फंडा था, आप समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल आसान टेक्निक थी। तो हमने क्या करा, अगर ब्याज दर अलग अलग है तो मैंने क्या करा, जो चक्रवर्ती ब्याज है मैंने आपको ये फॉर्म लगा दी। ये फॉर्म आप ज्यादातर तब लगाना जब यहाँ पे जो ये प्रतिशत है ये फ्रैक्शन में ना हो, एक इंटीजर में हो, मेरी बात को, यानी कि एक धनात्मक संख्या हो, यानी कि 3 4 5 6 इस टाइप में हो, तो आप ये फॉर्म लगा सकते हो, आपका बहुत तेजी में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज का मैंने आपको प्रतिशत में फॉर्मूले बता दिया, और आपको चीजें क्लियर भी हो गई होगी। वो ध्यान से आपको चीजों को समझना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है, बिल्कुल आसान तरीका है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, आप कहोगे सर आसान है। मूलधन कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 1,60,000 रुपए, बात समझ में आई, आसान है। दूसरी बात, अब आप कहोगे सर समय है 2 साल और जी दर है 10%, बात क्लियर हुई। अब छमाही यानी कि 6 महीने में मुझे ब्याज देना है, तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर छमाही आ जाएगा तो आपको क्या करना है, समय को तो डबल करना है, यानी कि 4 साल हो जाएगा, और जो मेरी दर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगी हमारी आधी, यानी कि 5%। अब आप कहोगे सर पहले वाली हमें समय और दर काट देनी है, कोई आवश्यकता नहीं है अब हमें इसकी। अब टाइम कितना है 4 साल और दर कितनी है 5%, तो चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाल लेंगे 4 सालों का,
आप क्या हो गया सर 4:6:4:1। बिल्कुल आसान है। अब आप दर को क्या करोगे, आप कहोगे सर 1/20 आ जाएगी। बताइए 1,60,000 का 1/20 आप कहोगे सर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 8 16 कितना आ जाएगा, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी और 2 8 16 आप कहोगे सर 8,000 हमारा आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखना। ये बताओ चीजें आपको क्लियर हो रही क्या। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या करना है, अब आपको 8,000 का 1/20 निकालोगे, आप कहोगे सर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 400 आ जाएगा। 400 का 1/20 आप कहोगे सर 20 आ जाएगा, और 20 का 1/20 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, आप कहोगे सर 8 चौक 32,000। बिल्कुल आसान। 4 छिक 2400। अब आप कहोगे सर 4 दूनी 8 80 और 1, तो आप कितना कहोगे 1 8 4 4 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 34,481 रुपए आपका आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान फंडा था, आपको एक टेक्निकली चलना है और आप क्या ना प्रोसीजर अपना खो देते हुए चले जाएंगे। तो हमने क्या करा, मैंने आपको भी बताया अगर छमाई है तो आपको क्या कर देना है, दर तो आधी कर देनी है और समय डबल कर देना है। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है और फिर आपसे कुछ भी पूछे जा सकता है तो आप सेकंड में जवाब दे सकते हो। बिल्कुल आसान चीजें थी। तो बच्चों आप बहुत ध्यान से इस चीजों को देखना है और मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल जोश और जुनून के साथ रहेगा, आपका जीवन बिल्कुल धन्य होता हुआ चले जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिएगा। बिल्कुल आसानी से क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित है। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, कैसे करोगे आप। अब आप मुझे बताइए, आप कहोगे सर मूलधन तो मेरा 16,000 रुपए है। बिल्कुल आसान है। और प्यारे बच्चों मेरा जो समय है वो है 9 महीने और जो दर है वो है 20%। अब जब 13 माही का आती है तो मैंने आपको बताया था समय तो 4 गुना हो जाते हैं और दर 4 से डिवाइड की जाती है। तो आप जब 4 से गुना करोगे तो 9 चौक 36 कितना आ जाएगा 36 महीने और 36 महीने होते हैं 3 साल। बात क्लियर हुई। सिमिलरली मेरी दर कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 4 पंजे 20 5% आ जाएगी। अब आप कहोगे सर पहले वाला तो कट कर दीजिए। अब मुझे कितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, आप कहोगे सर 3 सालों का, तो 3:3:1। बात समझ में आई। दर कितनी आप कहोगे सर 5%। 5% को 16 करोगे 1/20। 16,000 का 1/20 आप कहोगे सर 800। 800 का 1/20 आप कहोगे सर 40। बिल्कुल आसान है। और 40 का 1/2 आएगा, आप कहोगे सर 2। तो आप कितना कहेगा 8 3 2400 प्लस 4 3 12 120 और 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 2522 रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है। यानी कि मैंने आपको क्या बता दिया, सालाना भी बता दिया, आपको मैंने छमाही पे भी बता दिया और मैंने तिमाही को भी बता दिया कि कैसे हम चक्रवर्ती ब्याज आपको बताते हैं। बिल्कुल आसान फंडा था। अगर आप चीजों को समझोगे तो आपको चीजें क्लियर होती हुई नजर आने लगेगी। बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और प्यारे बच्चों बिल्कुल अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेगा। आसान है ना, बिल्कुल आप देख पा रहे हो। देखिएगा हम बिल्कुल आसान तरीके से करें, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे। बस आपको चीजें अगर क्लियर है तो तब आप कर सकते हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। और मैं कहता हूं कि आप खुशी से जब चीजों को करते हो तो हर चीजें आपसे आसानी से होने लगती है। तो आप जब भी कभी पढ़ाई करो तो एक दिलचस्पी के रूप से करो, एक खेल के रूप में करो, सब होती हुई चले जाएगी बिल्कुल आसान तरीके से। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखना है। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए किसी धनराशि के चक्रवर्ती तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 620 रुपए हो तो वह धन कितना होगा। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है,
बहुत ध्यान से आपको प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को समझना है। आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के 3 साल का अंतर दे रखा है, तो SCI3 माइनस SI3 इक्वल टू 620 रुपए आपको दे रखा है। अब आगे देखिएगा, अब आप कहोगे सर टाइम हमें दे रखा है 3 साल, बिल्कुल आसान है, और जो हमें दर दी हुई है वो 10% आपको दी हुई है। हमें क्या निकालना है, आप कहोगे सर मूलधन निकालना है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका और उससे पहली वीडियो में बता चुका कि अगर आपको कभी भी दर 10% दिख जाती है तो आपको चक्रवर्ती ब्याज 2 साल, 3 साल और 4 साल का मैंने कैसे बताया था, मैं आपको फिर से बता देता हूं। आप अनुपात लिख लीजिएगा, 2 साल का कितना होता है चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात 2:1, 3 साल का कितना होता है आपके होगा सर 3:3:1, और प्यारे बच्चों 4 साल के कितना होता है 4:6:4:1 आपका होता है। बिल्कुल आसान है। अगर मैं आपसे 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछता हूं तो आप क्या कहोगे सर 2 के बाद दशमलव 21 लिख दीजिए, 21 2 के बाद दशमलव लगेगा तो डायरेक्ट 21% होगा। अगर मैं आपसे 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछने लगा आप कहोगे सर ये लिख लीजिए, बिल्कुल पहले आसान 3:3:1%, 2 के बाद दशमलव लगा दो, 1 और 1 2, तो 33.1 आ गया। सिमिलरली 4 साल का कितना आएगा, आप कहोगे सर 4:6:4:1 और 2 के बाद दशमलव लगा दो 46.41%। तो आपको चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आपको आसान लगा होगा। अब आप आगे देखिएगा, अब हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 3 साल का कितना है हमारा चक्रवर्ती ब्याज, आप कहोगे सर 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो है 33.1%। आसान। मुझे एक चीज बताइए, 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, आप कहोगे सर 1 साल का 10% है तो 3 साल का 10 दिए 30% आपका हो जाएगा। इन दोनों का अंतर जब 33.1 में से 30% घटेगा तो आप कहोगे सर 3.1% आ जाएगा, और वो किसके बराबर है, आप कहोगे सर 620 रुपए की। 1% की वैल्यू आप कहोगे सर 0.8 के ऊपर चले जाएगा, 6200/31 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर 31 दूनी 62 होता है तो कितना आ गया 200 रुपया आ गया। 1% की वैल्यू 200 रुपया, आप कहोगे सर मूलधन होता है हमारा 100% के बराबर, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 20,000 रुपये आपकी आ जाएगी। गुना कर दीजिए, बिल्कुल आसान है, 2 जीरो पहले थी 2 जीरो और लगा दो 20,000 आपका आ गया। तो आपको चीजें क्लियर हुई होगी, बिल्कुल आसान है। अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे देता है तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो प्रतिशत मेथड से। दूसरा एक और मेथड है, ठीक है ना, आप एक तो ये है, एक और इसका दूसरा मेथड है, हम आपको वो भी बताएंगे अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप तब तक बहुत अच्छे से इसको क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। हम आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिएगा, क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये कह रहा है किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपए हो तो वह धन कितना होगा। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान तरीके से हम कर सकते हैं। हाँ जी बताइए सर भी कैसे करोगे आप। अब आप कहोगे सर 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 768 रुपए, टाइम आपको 2 साल दे दिया और दर आपको प्यारे बच्चों 8% दे दी, बिल्कुल आसान है। अब आप कहोगे सर 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपने बताया था कि R²/100% होता है। कितना होता है R²/100% होता है, और वो कितना दे रखा है आप कहोगे सर 768 रुपए के, और R कितना है 8%, तो 8×8 64/100% बराबर कितना है 768 रुपए के। ये भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप कहोगे सर कितना आएगा बताओ आप। अब आप कहोगे 8×8 64, 8×9 72 और 8×6 48, ठीक है, 8×1 8, 8×12 96। अब आप कहोगे सर 1% की वैल्यू आप सोल्व करके 1200 रुपये आ जाएगी, बिल्कुल आसान है। अब प्रिंसिपल जो मेरा मूलधन होता है वो होता है 100% का, तो 100% की वैल्यू आप कहोगे सर 1,20,000 रुपये हमारी आ जाएगी वैल्यू। तो बिल्कुल आसान है, ऑप्शन डी पर आप लगा करके आ जाओगे।
तो हमने कुछ नहीं करा, आपको मैंने बहुत बार बता चुका, तीसरी वीडियो है इसमें भी बता रहा हूं। अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल का पूछे तो R²/100% होता है परसेंट में। ये चीजें आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपको सेकंड में सोल्व कराने पे मजबूर कर सकता है। बस आपको इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और प्यारे बच्चों, आपको प्रयास जरूर करते रहना है, अपने जीवन को कभी भी हताश या निराश में मत जिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें मैथ समझ में नहीं आता तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मुझे मैथ ही सीखना है, चाहे इस ब्रह्मांड में मेरे से कुछ आओ या ना हो। तो मैं कहता हूं कि मैथ आपको सिखाने से कोई रोक दे तो आप हमें बताइएगा। दृढ़ संकल्प आपके जीवन में ऐसे चेंजिंग कर देता है। तो मैं कहता हूं कि हर कुछ आप कुछ भी पा सकते हो, बस आपको चीजें समझनी है। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिएगा। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिएगा, बिल्कुल आसान है, आपको चीजों को समझना है, कैसे आपको करना है। ठीक है, इसके आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा, अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा है किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 102 रुपए। चक्रवर्ती ब्याज कितना दे दिया 2 सालों का? आपके हो गए सर 102 रुपए दे दिया। और टाइम कितना है आपके हो गए सर? 2 साल है। और आपकी जो दर है वो 4% है। बात समझ में आई? ये कह रहा है उसी धन पर, जो धन इसका है उसी धन पर, उसी दर पर, जो दर इसकी है उसी दर पर हो, और जो समय ये है वो इस समय उसका। तो आपको क्या बताना है? साधारण ब्याज बताना है। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, कैसे बताओगे? मुझे आप बताइए चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत में कितना होगा? 2 साल की बात करिए, आप कहोगे सर 4। 2 साल की बात करी तो 4 दूनी 8, तो आपको लिखना है प्लस। फिर मैंने आपको क्या बताया था? 4 चौक 16, इसकी गुणा कीजिएगा 16/100, ठीक है ना, इंटू प्रतिशत। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 8.16% मेरा आंसर आ गया। ये किसके बराबर है? 102 रुपए के बराबर। बिल्कुल क्लियर बात ये हुई। अब अगर मैं आपसे 1% की वैल्यू पूछने लगा तो आप कितना कहोगे? 102/816 गुना 100 कर दूं मैं, दशमलव हटा करके मैंने कर दिया। अब आप कहोगे सर 102 एकम 102, 102 अट्ठे होता है 816। बात क्लियर हुई? मुझे बताइए जो मेरा साधारण ब्याज होता है 2 सालों का, 1 साल का 4% है तो 2 साल का 4 दूनी 8% होगा, नहीं होगा? 1% की वैल्यू आपकी ये आई, तो प्यारे बच्चों 8% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब आप कहोगे सर 8 की गुणा हो जाएगी, 8 से 8 कट जाएगा, डायरेक्ट 100 रुपये आपका आ जाएगा। तो हमारा कितना आएगा प्यारे बच्चों? साधारण ब्याज आप कहोगे सर 100 रुपये, क्योंकि 1% की जो मेरी वैल्यू है वो कितनी है? आप कहोगे सर 100/8 रुपए है। तो ये चीजें आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है तो मैंने आपको एक टेक्निक बता दी। एक इसकी दूसरी टेक्निक मैं इसको रब कर दूं, बिल्कुल आसान है, देखिएगा बहुत अच्छे से। अगर आपको समझ में आएगा तो देखिएगा कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। बहुत ध्यान से आपको समझना, पर मुझे लगता है आप कर पाओगे। मैंने आपको दर निकालनी बताई थी कि अगर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज गिवन है तो आपको बताया था दर इक्वल टू 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज माइनस 2 साल का साधारण ब्याज बटे 1 साल का साधारण ब्याज इंटू 100%। अब आप कहोगे सर दर है 4%, लिख दीजिए। 2 साल का कितना है? आप कहोगे सर 102। मुझे बताइए, मैं कहता हूं कि अगर मेरा 1 साल का साधारण ब्याज x रुपए है तो 2 साल का 2x होगा, नहीं होगा? आप कहोगे सर ये 2x हो जाएगा और नीचे x इंटू 100%। अब आप कहोगे सर प्रतिशत है तो प्रतिशत कट कर देंगे हम, ये दर x आ जाएगा, कितना हो जाएगा? बिल्कुल आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये बताओ आपको चीजें क्लियर हुई कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? इस x की दर गुणा कर दोगे और मल्टीप्लाई करके आप यहां से आंसर निकाल सकते हो। एक तरीका आपका ये है, आप इसको कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। आप इस मेथड से कर लो, इससे कर लो, और मेरे अनुरूप तो वो वाला मेथड आपका आसान है, कहीं ना कहीं इसमें अब कैलकुलेशन आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगी। बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको देखना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसी धन का 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 101.5 रुपए है। उसी धन का उसी दर से उतने ही समय
के लिए साधारण ब्याज कितना होगा आपके होगा सर, बिल्कुल आसान है, हम निकाल करके बता सकते हैं। कैसे करेंगे अब अब आप कहोगे सर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना दे दिया, 101.5 रुपए। समय कितना है आपके होगा सर 2 साल, और आपको जो दर दी है वो कितनी दी आपके होगा सर 3%। अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको साधारण ब्याज बताना है, बिल्कुल उसी समय के लिए उसी उस पे आपके हो गए सर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत में कितना होगा आपके हो गए सर 2 साल का, तो 3 दूनी 6 प्लस फिर 3 तिये 9/100 आपके हो गए सर 0.9 आ जाएगा। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 16 करके आपके हो गए सर 6.09% हमारा आ गया। और ये किसके बराबर है आपके हो गए सर 101.5 रुपए के। बात समझ में आई। मुझे साधारण ब्याज बताइए कितना हो जाएगा 2 सालों का आपके हो गए सर 6%। 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपके हो गए सर 1% की जो वैल्यू आ जाएगी 101.5 और दशमलव हटा दो, जीरो आपको लग जाएगी ऊपर 609 रुपए। बात समझ में आई, आसान था, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ये आपको समझ में आनी चाहिए। अब दूसरी बात, अगर मैं आपको 6% की वैल्यू पूछने लगा तो बताइए 6% की वैल्यू कितनी आएगी आपके हो गए सर 10150 बटे 609 गुना 6 रुपये आ गई आपके हो गए सर 3 दूनी 6, ठीक है 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। बात क्लियर हुई। 203 एकम 203 203 50 होता है यू, पंजे तो ये कट जाएगा, देखो 3 एकम 3 कट जाएगा और 5 दूनी 10 आपका आ जाएगा 100 रुपए। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन है, अगर आप करोगे तो आपको चीजें क्लियर होती हुई चली जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज गिवन है तो आप साधारण ब्याज निकाल सकते हो। इसी प्रकार अगर आपको साधारण ब्याज गिवन होता तो आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते थे। तो बिल्कुल आसान फंडा था, आप बहुत ध्यानपूर्वक चीजों को देखिएगा। मैं प्यारे बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। और हाँ एक बात और बताना चाह रहा हूँ, यदि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, मैंने चक्रवर्ती ब्याज की वीडियो बना रखी है बिल्कुल प्रोसीजर से, हर क्वेश्चन पे मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। बस थोड़ी सी कंडीशन ये है कि ये हिंदी में है और वहां पे आपको इंग्लिश में मैंने वीडियो बना रखी है, सब चीज मैंने इंग्लिश में ले रखी है। तो बस आपको थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी, जैसे मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, दर को रेट बोलते हैं, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। आपने 2-3 चीजें समझ के अगर आपने वो चीज कर ली तो मैं कहता हूँ कि आपको पूरा गगर में सागर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मिल जाएगा। बहुत ध्यान से आपको चीजें देखनी है प्यारे बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिएगा बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये कह रहा है किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है 331 रुपए, वह धन कितना है आपके हो गए सर 3 सालों का चक्रवर्ती ब्याज 331 रुपए दे रखा है। और प्यारे बच्चों टाइम 3 साल दे दिया और दर आपको 10% आपको दे दी। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको 10% दर है तो आपको कितने साल है 3 साल, तो 3 साल का अनुपात लिख लो। डायरेक्ट आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना आपका आ जाएगा प्रतिशत में, आप कहोगे सर हम क्या लिखेंगे 33.1%, बिल्कुल आसान है अब आपको। और किसके बराबर दे रखा आपके हो गए सर 331 रुपए। 1% की वैल्यू कितने आ जाएगी आपके हो गए सर 10 रुपए, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों आपके हो गए सर 1000 रुपए। तो आप एक लाइन में आप जवाब दे सकते हो, आप क्या हो गए सर मुझे बनने में हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आप 13 आपको देखना है। क्या करा है, ये कह रहा है 225 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में किसी दर पर 256 रुपए हो जाती है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर दी गई और 2 वर्ष में वो कितने रुपए हो गई 256 रुपए हो गई। तो ये कह रहा है कि उसकी दर ज्ञात कीजिए, किस दर पर दी होगी। प्यारे बच्चों हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपको मूलधन और मिश्र धन दे दे तो उसका हमेशा क्या निकाल दो आप अनुपात। क्या कहा मैंने आपको, अगर कभी भी मूलधन दे
और मिश्र धन दे तो आप उसका अनुपात निकाल लो। मूलधन कितना है आपके हो गया सर 225 रुपए और मिश्र धन कितना है 256 रुपए। बात समझ में आ रही? बिल्कुल आसान है। उसके बाद समय कितना है 2 साल है। अब आपको जो भी समय दिया हुआ है प्यारे बच्चों, जो भी समय दिया हुआ है तो आप प्रयास करो, जैसे मूलधन है बताइए ये किसका वर्ग है। मैंने आपको क्या कहा, अगर आपका ये मूलधन है तो अगर समय 2 साल है तो देखना ये किसका वर्ग है। तो समय 3 साल होता है तो ये देखते कि किसका क्यूब है। तो 2 साल है तो बताइए किसका वर्ग है। आपके हो गए सर 15 का वर्ग है। अगर ये 15 का वर्ग है, ये कितने का है 16 का वर्ग। तो जो ये पावर होती है प्यारे बच्चों, इस समय होता है, इसको कैंसिल कर दोगे आपके हो गए सर 15/6 16। बात समझ में आई? यानी कि अगर मेरा मूलधन 15 है तो मिश्र धन 16 है तो मुझे कितने का ब्याज मिल रहा है आपके हो गया सर 1 का। दर निकालने का फॉर्मूला होता है ब्याज, ब्याज कितना है 1 का और नीचे अपॉन मूलधन इंटू 100% आपका आंसर होता है। अब आपके हो गए सर 5 3 15 5 20, तो 20/3% आपका आंसर आ गया, यानी कि 3 6 18 6 सही 2/3%। तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको क्या चीज बताई है, अगर आपको कभी भी जीवन में मूलधन और मिश्र धन दे देगा तो आपसे या तो दर पूछेगा या आपसे समय पूछेगा। तो अगर समय 2 साल है तो पावर में 2 में आएगी, अगर समय 3 साल है तो पावर 3 में आएगी, या आपको दर गिवन है तो आप समय बता सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों क्वेश्चन बताऊंगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है और प्यारे बच्चों आपको बहुत ध्यान से आपको चीजें करती रहना है और मैं कहता हूं कि फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हमारा समय हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।